जी, तो आज का जो सेशन है वो एक्ज़ोप्लान से रिलेटेड है। पिछले सेशन में हमने रिकॉर्डिंग की थी, हमने आपको बताया था कि एक्ज़ोप्लान पे लोअर की कैसे प्लानिंग करते हैं। उसमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ थी वो थी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपर इम्प्लांट की 2 इम्प्लांट हम कोशिश करेंगे लगाएँ। इस इंटरफ़ेस में आप उसकी डिटेल्स ऐड करते हैं, आप पेशेंट का नाम लिखना होता है या कोई भी नाम आप लिख सकते हैं या ए, बी, सी, डी या कुछ भी इस तरीके से आप नाम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, तो इसके अलावा इसमें आप जिधर लिखा हुआ है इंडिकेशन एंड मटीरियल्स के नीचे जिधर आर्च बना हुआ है अपर लोअर, इसमें आपने टूथ सिलेक्शन करनी है। पहले हाँ, पहले जो टूथ हम सेलेक्ट करेंगे वो 1-4 है और 1-6 हम अच्छा 1-4 हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ ही हम मटेरियल अच्छा इम्प्लांट प्लानिंग को सेलेक्ट करेंगे और साथ में मटेरियल को, वो कोई भी हो सकता है। अभी हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर की चीज़ें डिस्कस करनी है कि क्या-क्या इसमें टूल्स हो सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हम वो कर सकते हैं, तो हम थोड़ा-सा ज़रूरी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। स्क्रू रिटेन हमने बनाना है क्योंकि प्लानिंग हो ही इसलिए रही। अगर हम दूसरा वो करेंगे तो वो बगैर स्क्रू के वो फिर उसकी अलग तरीके से थोड़ी-सी प्लानिंग है बट अच्छा ये एक की सिलेक्शन होगी। अगर आप इसमें की भी होती है वो इस तरह से कि आप जिस सेलेक्ट है उसे अगले टूथ तक कंट्रोल शिफ्ट के साथ वो कर सकते हैं बट हमने ओनली एक ही वो करना है, तो सेम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। इम्प्लांट प्लानिंग पे सेलेक्ट करेंगे और स्क्रू रिटेन पे सिलेक्शन करेंगे। मटेरियल वो सारी चीज़ें पहले से पिछले वाली जो आपने पिछले दांत के लिए सेलेक्ट की होती हैं, ये इधर स्क्रीन पे अभी पॉप अप हुआ है कि हॉट की आप क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। जब आप ये सेलेक्ट कर लें, इसके बाद क्या आपने करना है, इसके बाद ये करना है कि जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे, सेटअप को सेव नहीं करेंगे, नाम डिटेल, क्योंकि बाद में क्या होता है जब इसके केस बन जाए, डिटेल्स ऐड हो जाए, तो वो एंड पे उस पे अ, जाती ही नहीं है, आगे प्रोसीड ही नहीं होती। तो आपने क्या करना है कि इम्प्लांट प्लानिंग पे प्रोसीड कर लेना है और आगे वो करना है। अच्छा ये प्री इम्प्लांट प्लानिंग का भी ऑप्शन है। प्री इम्प्लांट प्लानिंग में क्या होता है? प्री इम्प्लांट प्लानिंग में ये होता है कि अगर आपने प्रॉपर केस नहीं करना और सिर्फ़ आपने अंदाज़ा लेना है, डॉक्टर को दिखाना है कि क्या इसमें इस इम्प्लांट में ये जगह देखने लायक है, या आप एज़ अ व्यूअर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और एडजस्टमेंट सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती, बस वो डायरेक्टली आपका सीटी आ जाता है और उसके बाद आप उसमें ऐड कर देते हैं। इस इंटरफ़ेस लोडिंग होने के बाद सबसे पहला इंटरफ़ेस यही आएगा। विंडो जो ओपन होगी उसमें क्या करेंगे? उसमें आपने जो सीटी डाटा है जिधर आपके डाइकॉम पिक्चर्स पड़े हुए हैं, डाइकॉम इमेजेस, तो वो आपने सेलेक्ट करने हैं। सॉफ्टवेयर खुद ही उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो जिस फ़ोल्डर में पड़े वो आपने से हमने इधर ये मेरे ख़्याल में स्क्रीन पे रखे हुए हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप को हम ओपन करेंगे, फ्री वेबिनार को ओपन करेंगे और उसके बाद डाइकॉम डाटा। जैसे ही हमने उस पे सेलेक्ट किया, इधर खुद ही शिफ्ट हो गए हैं। ये जी पिक्चर्स हैं। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये करना है आपने कि ओके को क्लिक कर देना है और लोडिंग। अच्छा लोडिंग सॉफ्टवेयर जितने भी है कैट के सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करते हुए ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ज़हन में रखनी है कि जिधर भी लोडिंग हो रही हो, तो उस जगह के लिए थोड़ा-सा इत्मीनान रखना है कि ये लोडिंग हो। अगर आप सॉफ्टवेयर एक तो हमारी जो मशीनरी होती है या आई मीन लैपटॉप, कंप्यूटर वो इतने अच्छे नहीं होते कि वो एकदम से इसको वो करे। अगर ये बहुत भी अच्छे हो तब भी थोड़ा-सा टाइम टेकन होता है क्योंकि 650 तकरीबन पिक्चर थे और वो लोडिंग करने में टाइम लगता है। ठीक है, ये अगर आप देखें ठीक है जी, इधर अगर आप देखेंगे तो सिटी डेटा में सॉफ्ट टिश्यू से लेके हार्ड टिश्यू तक सारे वो आए हुए हैं। इस जगह पे क्या स्टेप पे क्या करेंगे हम? इस स्टेप पे हमने रिक्वायर्ड या डिजायर्ड वो सेलेक्ट करना है डिजायर्ड थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है? थ्रेशोल्ड का मतलब है कि हम इसको किस तरीके से किस जगह लेकर जाके किस नंबर पे थ्रेशोल्ड इसका किधर लेकर जाके जो हमें प्रॉपर बोन लेवल की, क्योंकि हमने क्या करना है इम्प्लांट लगाना है। इम्प्लांट किधर लगाना है? एल्व्यूलर बोन में। एल्व्यूलर बोन में इम्प्लांट लगाने के लिए हमें एल्व्यूलर बोन ही चाहिए। तो हम इससे थ्रेशोल्ड को थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये हम किस तरीके से आगे इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। अ, ठीक है, तो ये आप अभी देख रहे हैं कि हम इसके थ्रेशोल्ड को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको देख लें मेरे ख़्याल में जो इसके लिए है परफेक्ट थ्रेशोल्ड वो हम एडजस्ट करके देखें। अच्छा इसमें अक्सर ये होता है कि दाँतों के करीब नॉइज़ आ रहा होता है लेकिन बोन की लिमिट उससे थोड़ा पीछे होती है। कहने का मकसद ये है कि हमने टूथ के ऊपर नॉइज़ को ज़्यादा डिटेक्ट नहीं करना, हमने बोन को भी देखना है कि उसके साथ तो अगर इधर आप देखें ना ये अभी
4 टू 5 और ये 5 25 मुझे लगता है इसके लिए भी ना जो हमारे पास अच्छा थ्रेशोल्ड है वो 550 के बीच में बनेगा, वो एक अच्छा थ्रेशोल्ड होगा और अ, उसके साथ अच्छा इसके फर्दर ऑप्शन जब आगे आएँगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फ़र्ज़ करें अगर हम इधर वो करें अच्छा ये पूरे पूरे प्रोसीजर में एडजस्टेबल होता है। आप इसको अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके मेन पर्पज़ का आइडिया हो कि इसका मकसद क्या है, तो फिर इसको एडजस्ट करना, नंबर देना कोई इतना ही मुश्किल बात नहीं होगी आपके लिए। आप इसको ईज़िली टैकल कर लेंगे इस स्टेप को। तो ये अगर थोड़ा 19-20 ऊपर-नीचे हो भी जाए तो इतने मसले वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ केसेज़ में ये बहुत ज़रूरी होता है और जो इसका नेक्स्ट स्टेप आता है ना उसमें आपके लिए ब थोड़ा लाज़िम होता है। तो एनीवेज़ ये आप जिस भी वो से उसके बाद आप नेक्स्ट कर लें, ये आ गया आपका पैनोरामिक कर्व। पैनोरामिक कर्व जो लाइन है सो बेसिकली जो आपका वर्किंग एरिया है वो इस पैनोरामिक कर्व के बीच में आना चाहिए। जितने भी आपको ये डिजिटल एरियाज़ पे ये डॉट नज़र आते हैं तो इसका ना आप इसको मूव कर सकते हैं। आप ये जो निचले इस पे एक्स-रे पे देख लें ओपीजी पे तो इसमें भी साइडों पे डॉट्स बने हुए हैं। तो जितना ये मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ तो ये जो लाइन है ये डिफाइन करती है कि जो ऊपर व्यू नज़र आ रहा है वो उसका कौन-सा लेवल है। तो ये अभी तकरीबन ओक्लूज़न लेवल है और हम ना थोड़ा-सा इसको ऊपर की तरफ पहले हम इसको एडजस्ट करें कि सारा एरिया इसमें कवर हो जाए मतलब कॉन्डाइल और टीएमजे वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाए ताकि हमें ओपीजी में नज़र आए। अच्छा, इसमें ज़रूरी क्या है? जिस एरिया पे हमने करना है काम वो इसमें कवर होना चाहिए, वो इससे बाहर नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप काम करेंगे वो इससे बाहर होगा तो आपके लिए काम करना इम्पॉसिबल होगा। दूसरा ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि किसी की जॉब किसी भी शक्ल की हो सकती है तो आप इसको वो बस आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, दूसरी चीज़ कि इसको हम मूव किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा जो बिल्कुल एंड पे बॉल्स बने हुए हैं, राउंड जो है कलर्ड राउंड तो उसको उसके ऊपर आप माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और वो पकड़ के प्रेस करके रख के आप उसको ड्रैग करेंगे तो वो उधर से मूव होगा। इसी तरह जो बीच वाले हैं उसको भी आप इसी तरीके से मूव कर सकते हैं, जहाँ भी आपको ठीक लगे। अब ये स्टेप इसमें ना अगर आपको पहले बताया गया है कि सर्जिकल गाइड की 3 किस्में होती हैं, उसमें एक बोन लेवल, एक है टिश्यू लेवल, एक है टूथ लेवल। तो जो बोन लेवल है उसके लिए सीटी टू सीटी हमें रिक्वायर्ड होती है कि सीटी से सीटी मतलब वो क्योंकि वो बोन है तो बोन पे ही हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन इसमें हम टूथ सपोर्टेड सर्जिकल गाइड बनाने लगे हैं तो हम सीटी टू मेश को एक्सेप्ट करेंगे और उसी के साथ नेक्स्ट करेंगे। यहाँ हमने इसको मेश मेश का क्या मतलब मेश का मतलब है इंट्राऑरल स्कैन या जो भी आपका इंप्रेशन है वो उसके साथ हम अटैच करेंगे। तो पहले हमने सीटी स्कैन को इम्पोर्ट किया, अब हम इंट्राऑरल स्कैन को, आईओ स्कैन को हम इम्पोर्ट करेंगे। अच्छा जिस जॉब में काम करना है तो सिर्फ़ वही ज़रूरी है। इस सिस्टम में सिर्फ़ एक ही जॉब में काम हो सकता है। अभी फर्दर लेटेस्ट में मैंने सुना है, मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं है कि वो अच्छा इस स्टेप पे क्या करना है, इसमें 3 पॉइंट्स लगाने हैं। अगर आप लेफ्ट लेफ्ट साइड पे देखें सीटी डेटा अलाइनमेंट अच्छा जितने भी एक्सोकैड के सॉफ्टवेयर है उसकी वर्किंग एरिया जो है ना वो आपके लेफ्ट साइड पे हो करंट वर्किंग एरिया वो आपका लेफ्ट साइड पे होता है और आप उसी से मैनेज करते हैं। हाँ, अगर आपको किसी एक्सपर्ट मतलब आपको कोई स्टेप पीछे रह गया या आपको कोई वो करें तो वो अच्छा एक और जो इसमें चीज़ है वो ये है कि देखें टूथ के साथ नॉइज़ आ रही है। नॉइज़ का क्या मतलब है सॉफ्ट टिश्यू या एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है, ठीक है? ये सीबीसीटी पे कैप्चर तो हो जाता है। फ़र्ज़ करो आप इस स्टेज पे क्या कर रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं। स्टिचिंग के इस प्रोसीजर को स्टिच करना बोलते हैं। क्या स्टिच करना है? हमने सीटी डेटा को मेश डेटा के साथ स्टिच करना है, एक-दूसरे के बराबर रहना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि हमने टूथ सपोर्टेड सर्जिकल गाइड बनाना है तो वो हम लगाएँगे ओरल कैविटी में हम टूथ सपोर्टेड लगाएँगे तो वो और उसके साथ सॉफ्ट टिश्यू भी होगा। अब सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू की मेजरमेंट है, टूथ की मेजरमेंट है वो तो इंट्राओरल स्कैन से ही आएगी क्योंकि हम तो इसमें थ्रेशोल्ड और वो सॉफ्ट टिश्यू को हम उस तरीके से मैनेज ही नहीं कर सकते फिलहाल। तो हम 2 अच्छा इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि इसमें 2 रेड कलर के डॉट्स लगते हैं, 2 ग्रीन और 2 ब्लू। सबसे पहले रेड लगता है। आपने कोई भी एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें सिमिलर पॉइंट पे आप 2 डॉट लगा सकें। ठीक हो गया, अब वो सिमिलर पॉइंट क्या होने चाहिए? उसकी एंगुलेशन, उसके जो भी एरिया हो वो बिल्कुल स्पेसिफिकली अब जैसे आप इधर देखें हम अभी ग्रीन जो है बिल्कुल टिप वो इसके ना हम डिस्टल एज पे लगा रहे हैं और ये ना अब देखिए दोनों बिल्कुल हमने एग्ज़ैक्ट एरिया पे लगा दिया। अब इसका क्या अब इसमें ये ख़्याल ज़रूर रखना है कि
जो इसका नॉइज़ है उसके ऊपर ना लगे, क्योंकि नॉइज़ के ऊपर आएगा डॉट और उधर तो है ही नहीं नॉइज़, तो वो चीज़ मतलब जो नॉइसी सरफेस है वो उससे ऊपर आएगा सिटी डेटा और दूसरे पे नीचे आएगा। अब ये वाला क्या ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, अप, टॉप एंड बॉटम से हम इसको अपने व्यूज़ को बेहतर बनाने के लिए कट कर सकते हैं। कट करने का ये है कि आर्ज़ी तौर पे हम इसको हाइड कर सकते हैं और हम हमारे लिए विज़िबिलिटी जब क्लियर हो तो आप वो इसमें ईज़िली देख सकते हैं और उसके बाद इसको आप बेशक दोबारा से रिवर्ट कर दें और मतलब आप इसको ऑन कर दें। चूँकि अच्छा इसमें मेरे अंदाज़े के मुताबिक जितना मैंने देखा है, सीखा है उसमें ये है कि 2 एक तो बिल्कुल आपने करीब लगाना है जो आपका वर्किंग एरिया है उसके बगल साइड पे, ठीक है। एक उसके थोड़ा-सा अवे लिंगुअल साइड पे या पैरेटल साइड पे लगाना है और जो तीसरा है वो बिल्कुल अपोज़िंग अपोज़िंग मतलब दूसरे आर्स में लगाना है। बक्कल ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वहाँ से ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। तो आप पैरेटल अगर लगाना चाहें तो पैरेटल, लेकिन हमारी इसमें क्या है हम क्या चाहते हैं इसमें कि दोनों परफेक्टली मैच हो जाएँ। अब उसके लिए आप क्या करना है, क्यों करना है, किस तरह करना है, वो आपके पास खुला मैदान है, जो भी आप कर सकते हैं। सारे टूल्स को यूटिलाइज़ करें, सारे व्यूज़ को देखें। डिजिटल डेंटिस्ट्री में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आप जिस व्यू पे काम करें, अब देखें मैंने पिछला व्यू पे जब ग्रीन वो लगाया था ना, तो मैंने उसमें दोनों के व्यू बिल्कुल सेम रखे थे। अब इस व्यू पे भी मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि सेम व्यू आए, ताकि मैं दोनों को सेम व्यू पे लगा सकूँ और क्योंकि अगर स व्यू चेंज होगा तो मुझे लगने पे तो ठीक लगेगा, लेकिन वो जगह दोनों में चेंज होती है। ये एक समझिए कि टिप है, जिन्होंने भी डिजिटल डेंटिस्ट्री या कैड डिज़ाइनिंग पे काम करना है, तो आपके लिए व्यू बहुत ज़रूरी है। आप उसी जगह हमेशा फ़र्ज़ करिए अगर आप कहीं काम करें, क्राउन बना रहे हैं, तो डिफरेंट व्यू से देखें उसकी उस पे फाइनल डिसीज़न लिया करें। यहाँ भी हम देखें अभी पॉइंट लगा रहे हैं, तो बिल्कुल अभी सिमिलर डायरेक्शन में मैं रखूँगा तभी जाके होगा। एक और चीज़ इसमें मैंने आपको ये बतानी थी कि फ़र्ज़ करें अगर कहीं आपने गलत वो लगा लिया, ठीक है, तो उसको उधर ही लगा रहने दें और एक ही को ड्रैग करें, दूसरे को लगा दें। मतलब अक्सर ये होता है कि आप पहले वाले को गलत लगा देते हैं, दूसरे का मतलब पहले वाले को मैश पे लगा देते हैं, दूसरे को तो वो फिर मैचिंग ठीक से होती नहीं है और अगर आप क्लियर करते हैं तो तीनों के तीनों जाते हैं। तो कोशिश किया करें अगर आपने सेम जगह पे लगाया हुआ है, मतलब सिटी डेटा का है और सिटी डेटा में लगाया है लेकिन गलत पॉइंट पे लगाया है, तो बेशक आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। उसको रिमूव करेंगे तो सारे रिमूव होंगे, दोबारा से तीनों लगाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अभी ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। जी, तो इस जगह आप देखें हमने नेक्स्ट कर दिया है और नेक्स्ट करने के बाद अभी आप देखेंगे अच्छा जी कोई किसी का मुझे लगता है कि वो हो रहा है दोबारा से खैर। अभी अगर आप इसमें देखेंगे अच्छा हमने डिफरेंट व्यू से देखना है, एक्सट्रीम व्यू देखना है, अभी नज़र आने में तो बड़ा परफेक्टली वो क्यों गया? अगर क्या होगा, अगर ये परफेक्टली मैच नहीं होगा, तो या तो मेश डेटा पे ब्लर सा नज़र आएगा या फिर सिटी डेटा पे ब्लर सा नज़र आएगा। अभी दोनों दोनों ना बिल्कुल परफेक्टली है, फिर आपने दोनों डिफरेंट व्यू से देखना है कि ये ग्रीन लाइन जो है दूसरी लाइन से अवे हो कहीं भी और आपको लग रहा है कि ये इधर करीब होनी चाहिए, तो वो मतलब वो गलत होगा। तो ये हम डिफरेंट व्यू से चेक किया है, मुझे तो बिल्कुल परफेक्टली ठीक लग रहा है, हर जगह से बिल्कुल ठीक किया हुआ है, तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। इस ऑप्शन पे ये देखें आपने अगर इसमें एडिटिंग करनी है तो भी हो सकती है और वो करना है क्योंकि हमें तो ये ठीक लग रहा है तो हम इसी के साथ ही आगे फॉरवर्ड कर दिया है मैंने। अभी इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें ये जो सबसे अलग जो चीज़ है ना मतलब अपर लोअर में जो सबसे बड़ा फ़र्क वाली चीज़ है वो यही है कि इसमें हम साइनस की सेगमेंटेशन करते हैं और सॉरी अपर में हम साइनस की सेगमेंटेशन करते हैं और लोअर में हम इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की सेगमेंटेशन करते हैं। तो अभी हम इधर सेगमेंटेशन एक अच्छा मैं आपको इसको ना दिखा देता हूँ इसमें। अच्छा इसमें ना मेश प्रॉब्लम आ गया। मेश प्रॉब्लम का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमने इसके थ्रेशहोल्ड को एडजस्ट नहीं किया। तो इस लेवल पे हम इसके थ्रेशहोल्ड को एडजस्ट करेंगे और जो इसके लोअर का हमने वो
अच्छा, ये बीच में व्यूज़ जो है ना, अगर आप इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आपने जो स्क्रॉल राउंड बटन होती है उसके ऊपर क्लिक करके इस जिस जगह होता है उससे आप पकड़ के इसको ड्रैग कर सकते हैं और अपने व्यूज़ को बेहतर कर सकते हैं। ये जो बीच में ना ग्रिड लगे होते हैं, इसका क्या मकसद है, जो आपके डिजिटल जितने भी व्यूज़ हैं वो आप इसी के थ्रू देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो सेम चीज़ दोबारा आ गई, वो असल में मेरे ज़हन से निकल गया था। ये इसका यही मतलब है कि थ्रेशोल्ड एडजस्ट नहीं हुआ। तो अभी हम इसको थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करेंगे। मैं थोड़ा-सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि थ्रेशोल्ड एडजस्ट करने का मतलब क्या है। सो बेसिकली ये जो ऑरेंज कलर है, ये इन्होंने 3 में बताया कि कौन-सा ठीक है, कौन-सा नहीं। एक जो है बिल्कुल ओवर ऑरेंज है, जिसके ना बाउंड्रीज़ डिफाइन नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि आपका आपका जो साइनस है वो ओवर कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है? और जो एक है वो थोड़ा अंदर-अंदर उसमें पोरस है और वो तो उसका क्या मतलब है कि आपने पूरे साइनस का एरिया कवर ही नहीं किया। तो इस वाले में ये देखें ना, आपने इसमें पूरा साइनस का एरिया कवर नहीं किया और इस वाले में एक्स्ट्रा बाहर गया है। तो ये जो फर्स्ट वाला है जिसके सामने टिक है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली इसके इर्द-गिर्द ये सब कुछ वो एरिया बाउंड नज़र आ रहा है। तो हम इसी को इसी तरह करेंगे। अच्छा, अब हमने ना इसको एडजस्ट करना है, तो ये देखें ये अभी हाँ, अभी देखिए थोड़ा-सा ओवर हो गया है। हम इसको देखते हैं डिफरेंट व्यूज़ से भी और थोड़ा-सा और हम इसको ना बोन थोड़ा-सा अगर हाँ, ये देखें, बिल्कुल अभी सब साइडों पे बोन भी बन गई है और हम डिफरेंट व्यू से देख रहे हैं, इसको ड्रैग करें। थोड़ा-सा ये बोन के साथ अटैच हो रहा है बोन को थोड़ा-सा कवर कर रहा था। तो अभी जो है ना बिल्कुल ये देखें, अब ये सेगमेंटेशन का हमने वो स्टार्ट सेगमेंटेशन किया तो ये बन गया है। अब फ़र्ज़ करें इसको हमने चेक कर लिया है। डिफरेंट व्यू से आगे से लेके पीछे तक आपने मूव कर देना है। तो अगर ये अलग हो गया हो तो आपने फिर क्रिएट सरफेस सॉरी क्रिएट सेगमेंट ये जो है ना कोलिजन, तो इस पे क्लिक कर देना है। तो ये बन जाएगा और नेक्स्ट भी बनने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अभी ये हम आप मैंने एक पहले भी बात कही है कि ये जो चीज़ें आपने डिफरेंट व्यूज़ से देखनी है, तो इस पे क्लिक किया और ये अभी ना जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया ना इससे अलग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात है, हमने ना काम करना है राइट साइड पे, तो अगर हम इसको सिर्फ़ एक साइनस को ही अ, अलग कर देते हैं तो ये इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको दिखाने का फ़र्ज़ करें, अगर आपने दोनों जॉब्स पे काम करना है तो दोनों को अलग करने का क्या तरीका है? दोनों को अलग करने का ये तरीका है कि पहले हमने एक को बनाया, फिर हम ये जो राउंड सा होता है वो लगाएँगे कि किस एरिया को हमने वो करना है, ये उसके अंडर आ जाएगा। फिर हमने स्टार्ट सेगमेंटेशन करनी है। फिर हमने क्योंकि वो पहले से हमने सेलेक्ट किया और अगर फिर हमें इसका वो थोड़ा बहुत कुछ 19-20 लग रहा है, तो हम इसको और वो कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप और वो कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि नीचे कुछ स्पेस बच रही है, तो हम इसको थोड़ा-सा और वो किया, एडजस्ट किया और क्रिएट पे सेलेक्ट कर दिया है हमने। स्टार्ट सेगमेंटेशन पहले करेंगे ताकि ये बाकी से अलग हो जाए और अलग होने के बाद अलग होने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या डिफाइन इज़ मिसिंग डिफाइन इज़ मिसिंग, तो ये कहीं ना अच्छा हाँ, ये हमने ना वो सेलेक्ट तो कर लिया था लेकिन बनाया नहीं था। तो अगर कहीं आप ऐसे करते हैं तो इस चीज़ को ये अच्छा होता है कि जब लर्निंग फेज़ में आपके सामने गलतियाँ आती है तो वो आप उसी टाइम रिज़ॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, हमने इधर ना 1 4 और 1 5 लेकिन ये जो मिसिंग एरिया है ना, ये जो अच्छा इसमें ये जो पिंक वाला डॉट होता है ना, ये पिंक तो नहीं है बट जैसे क्या पर्पल पर्पल डॉट जो है वो आपने मीज़ल साइड पे लगाना है और येलो डॉट जो है वो आप डिस्टल साइड पे लगाना है। इससे आपका ना टुथ क्रिएट हो जाएगा, टुथ नंबर पहले से आ गया होगा। अच्छा, ये जो जगह है ना ये 3 टुथ के लिए, लेकिन वो स्पेस और टुथ मूवमेंट की वज़ह से ये जगह कम पड़ गई है। तो वैसे तो इसकी टुथ सिलेक्शन हमें 1 4 और 1 5 करनी चाहिए थी बट हमने वो की है। हम आगे कोशिश करेंगे इसमें एडजस्टमेंट की, बट अगर नहीं हुआ तो वो हम इसको स्किप कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने इसमें ये अच्छा इस स्टेप पे बेशक आप इसमें सिर्फ़ दाँत के स्ट्रक्चर को रखें और फिर नेक्स्ट कर दें। आपके पास डिफरेंट व्यू के टूथ होंगे। अगर आपने इसकी इमीडिएट लोडिंग करानी है, इमीडिएट लोडिंग का मतलब इम्प्लांट नहीं है, इमीडिएट लोडिंग का आपने इसको टेम्परेरी प्रोवाइड करना है एट द टाइम ऑफ द सर्जरी, तो आप प्रॉपर फिर एक टूथ स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसके लिए आप प्रॉपर इसकी सिलेक्शन करेंगे। अभी जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हमने इम्प्लांट की प्लानिंग करनी है, उसकी डायरेक्शन ठीक हो, वो प्रोस्थेसिस के बराबर हो और जो इसमें चीज़ें हैं ये है कि टूथ स्ट्रक्चर बनाना हमारे लिए मेन पर्पस नहीं है। तो हम नेक्स्ट को फॉरवर्ड करेंगे और हम इसको आगे जाने देंगे। अब इस स्टेप पे क्या होता है, डायरेक्ट टू मॉडल टू प्लेसमेंट।
अब डायरेक्ट मॉडल टूथ प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप जितने भी टूथ होते हैं उसको ना प्रॉपर्ली जिस तरीके से अच्छा जिन्होंने एक्सोकैड पहले से यूज़ किया हुआ है तो उनको आइडिया होगा कि ये इस विंडो पे क्या-क्या हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ 3 ऊपर मेन स्टेप्स है। मूव और स्केल का है और रोटेट का है। अब मूव, स्केल, रोटेट पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद सब स्टेप है। सब स्टेप है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप के साथ अलग-अलग से लिखा हुआ है। जो फर्स्ट है आप ऊपर स्केल पे सेलेक्ट किया, नीचे आपने मूव और आप उसको ड्रैग करेंगे, जितना आप ऊपर लेकर जाएँगे, नीचे लेकर जाएँगे, वो उतना बड़ा छोटा हो जाएगा। स्केल का क्या मतलब है? उसके ना हुजम में, उसके शेप में इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप है मीज़ल, डिस्टल जैसे मीज़ल है, डिस्टल है, वो बक्कल, लिंगुअल सारे वो लिखे हुए हैं। ओक्लूज़ल सरफेस पे आप अलग से कर सकते हैं, तो जिधर मैं आपको अलग-अलग से वो करके दिखा भी रहा हूँ कि ये आप कहीं भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। रोटेशन का क्या मतलब है? कि अगर आप फ्रीली मूवमेंट पे आप करते हो रोटेशन सेलेक्ट करते हैं तो आप टूथ को कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं। अब इजीली मतलब आपने बक्कल मूवमेंट देनी है, आपने लिंगुअल मूवमेंट देनी है, तो आप इससे इजीली आप इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन स्केल पे सेलेक्ट किया नीचे कुछ और वो तो उसकी शेप में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं हो सकेगा। तो ये बड़ा ये जो टूल्स है, इसमें इसी तरीके से आपने वो करना है। तो प्लेसमेंट कर ली है। इसके में हमने क्या चीज़ें देखनी होती है, इसका कर्व्स भी देख लें, इसके आप राउंड चीज़ें देख लें। वैसे भी अगर हम देखें तो इसको और बहुत सारा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर हम कस्प वगैरह, एनाटॉमी अलाइनमेंट हर चीज़ इसमें हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट इस चीज़ की नहीं है, तो हम जिस चीज़ की प्लानिंग करने आए हैं, उसी पे हम टाइम लगाते हैं और अब इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका है। जो मेन चीज़ है उस एरिया को कवर करना है जिधर इम्प्लांट लगना है। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं और हम इसको चेक करेंगे। अच्छा इस स्टेप में ये जो है ना मेन स्टेप है जिसमें आप इम्प्लांट प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे विंडो पे इम्प्लांट सेलेक्ट इम्प्लांट। अच्छा, आप इसमें क्या है कि एक्सोकेट की अपनी लाइब्रेरी होती है, आप उसमें से कोई भी सेलेक्ट करना है। अच्छा और ऑस्टियम का हम लगा रहे हैं, वैसे तो आपने अगर किसी भी इम्प्लांट की कोई भी इम्प्लांट लगाना हो तो उसकी सेलेक्टेड लाइब्रेरीज़ होती है और वो आप इसमें सॉफ्टवेयर में ऐड कर लेते हैं और वो फिर आपको इधर शो हो रही होती है। हम मोलर्स के लिए प्रेफ़रेबल हमेशा से 4.5 से मिनिमम नहीं रखते, लेंथ इतना वो इसमें मैटर नहीं करता क्योंकि इसके बिल्कुल करीब साइनस भी है, तो हम उसको भी देखेंगे और लेंथ के हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट अभी हमने वो कर लिया है सेलेक्ट। अच्छा मैं ये समझा कि अभी ना इधर मुझे लगा कि मैं 1/4 के लिए सेलेक्ट किया बट ये वही 1/6 को ही मैंने इसके ना लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया, तो हम थोड़ा-सा ना इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक करेंगे, फिर 1/4 को मैंने सेलेक्ट किया। 1/4 पे पहले से वो उसके आए हुए हैं, 1/6 का हम फिर से एडजस्ट कर लेते हैं और ये जो 1/5 है अच्छा इसका वो एक शॉर्टकट भी है लेकिन मैंने डायरेक्टली आपको बताया गया ताकि समझ आ सके। शॉर्टकट इसका ये है कि जब आप इम्प्लांट पे क्लिक करते हैं ना तो उसके साथ एरो बन जाता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जी, तो ये इम्प्लांट आप किसी भी अगर आप ये एक्सियल, सैजिटल या किसी भी व्यू में इसको लगा दें तो वो उस जगह लग जाएगा। जैसे ये अभी ना मैंने व्यू चेंज किया और मैंने इसमें ये लगा दिया, प्लेस किया, ये देखें। तो ये प्लेस हो गया, जिधर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये फिर अब हम इसकी प्लेसमेंट की तरफ जो ऊपर ये एरो बना होता है उसी से पता लग रहा है कि ये इसकी प्लेसमेंट हम इसका क्या मतलब है। अच्छा आपने इम्प्लांट प्लेस करते हुए डिफरेंट व्यूज़ से बार-बार, बार-बार, बार-बार जितनी भी दफ़ा आप देख लें कम है। जब और एक इसमें ना अपना पैटर्न बनाना है। पैटर्न क्या बनाना है मैंने जो बनाया हुआ है, मैं सबसे पहले ना एक्सियल व्यू में देख लेता हूँ कि क्या कहीं जगह से ये बाहर तो नहीं है। अच्छा, ये मैं अभी आपको इसमें बताऊँगा। ये इसको ड्रैग आप करेंगे अगर इम्प्लांट अच्छा इसमें ना एक व्हाइट लाइन है और एक येलो लाइन है। अब व्हाइट लाइन जो है ना, वो जो हमारे पास मिनिमम
इसमें हम हमारे जो पैरामीटर सेट हैं, जैसे हम बक्कल पैलेटल बोन से हम 1.5 एमएम अवे रहते हैं, तो ये उसके लिए पहले से बनाया गया एक सर्कल है कि अगर आप अपनी लिमिटेशन से क्रॉस नहीं, जैसे अभी आप इधर देखें, मैं लिमिटेशन को क्रॉस करूँ तो रेड हो गया, जैसे ही मैंने उसको थोड़ा पुश किया, ड्रैग किया तो वो फिर से सेम कलर हो गया। तो ये जो व्हाइट लाइन है इसका मतलब है बाउंड्री, और जो अंदर लाइन है येलो उसका मतलब है इम्प्लांट। तो जो नॉर्मल हमने रेशियो रखा, हमने नहीं रखा, मतलब जो किताबों में है कि टूथ टू इम्प्लांट आप 1.5 एमएम स्पेस रखेंगे मिनिमम। वैसे इससे ज़्यादा रखते हैं, या अगर ज़रूरत होती है तो वो आप ज़रूरत हस्बे ज़रूरत आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन और इम्प्लांट टू इम्प्लांट जो है स्पेस वो मिनिमम 3 एमएम है। तो इसको आप इसी तरीके से वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या आपने जस्ट अ मिनट। अच्छा, मैंने आपको इसमें बताया था कि हम ना इम्प्लांट की प्लानिंग करते हुए इसमें पैरेलल इम्प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि एक इम्प्लांट को हम सेट करेंगे और बाकी इम्प्लांट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, और बाकी इम्प्लांट उसके साथ खुद ही पैरेलल हो जाएँगे। अच्छा, वो इम्प्लांट कोई भी हो सकता है, जो भी आपको ठीक लग रहा है उसको सेलेक्ट करें और उसके साथ उसको पैरेलल कर दें। जो ये इम्प्लांट के साथ एरोज़ बने हुए हैं, इससे आप इसको प्रॉपर्ली ड्रैग कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। मैं ये 6 को सेट करके ना, क्योंकि 6 की प्लेसमेंट में इश्यू है, 6 को मैं सेट करूँगा और उसके बाद अच्छा, इसके ना रूल्स रेगुलेशन है, उसमें क्या है? उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बक्कल और पैलेटल से इसको 1.5 एमएम अवे रखना है। इसके अलावा आपने इसको टू डायरेक्शन में रखना है। वैसे जो नॉर्मल रूल है कि आपने कोरोनल बोन से 1.5 टू 2 एमएम बिलो रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें, ये इसको आपने ठीक से वो चीज़ें मैनेज करनी है। तो इधर ना मैं आपको एक और टूल का बताऊँगा, ये है मेजरमेंट टूल। अगर आपने खुद से मेजरमेंट करनी है कि क्या, आप इसको एज़ ए रेफ़रेंस डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। आप मतलब इसकी मेजरमेंट करके फिर डॉक्टर को स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। ये प्लस के निशान पे आप मार्क करेंगे, ठीक है? प्लस के निशान पे मार्क करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये रेड बटन बन गया है, ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा ज़ूम आउट किया और ठीक हो गया। तो अगला पॉइंट हम लगा देते हैं, तो ये जी इसके ऊपर आ गया 5 पॉइंट कुछ वो जो है ना एमएम है। अब हमने इसको ड्रैग करना है तो वो मेज़रमेंट जो है कम और ज़्यादा होती जाएगी। तो ये एक टूल सिर्फ़ आपको दिखाना है कि कहीं भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स का पता हो। जब आपको ज़रूरत आएगी तो वो आप उसको अपने तरीके से फिर यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अब हम ना इसकी डायरेक्शन को थोड़ा-सा ठीक करेंगे। अब देखें, इसको हमने ना टूथ सरफेस की तरफ इसका ना डायरेक्शन लाना है। अब हमारे पास थोड़ा-सा इतना वो है कि हम इसको टू टूथ कॉन्टैक्ट पे लाया, हमने इसको ड्रैग किया थोड़ा-सा। अभी हमारे पास इधर जगह है, हमारा डायमीटर पूरा है, लेंथ बेशक कम है, लेकिन हम इसको डायरेक्शन पे ले आए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा इसको अबव लेकर जाने की ज़रूरत है, बट वो हाँ, फिर साइनस आ जाता है। तो साइनस होने का यही फ़ायदा है कि हमें एकदम से इसका एरर आ जाता है। वरना क्या होता है कि फ़र्ज़ करें अगर साइनस हमने डिटेक्ट नहीं किए, देखिए बिल्कुल उसके पिन पॉइंट पे हमने प्लानिंग कर रहे हैं और ये भी ऑलमोस्ट हुआ है, तो हम इसको थोड़ा-सा बेशक अगर ड्रैग कर लें तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। मतलब आपने अच्छा सिम इसमें कंट्रोल तो हो सकता है,
लेकिन अगर ड्रैग कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो इसको हम देखते हैं, ये देखें वो जगह कवर कर दी है। तो ये अभी 1.5 से वो है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप डेंटिस्ट को ये इस तरह की सिचुएशन है और ये वाली जगह भी नहीं है, तो आप उनको पहले से बता देते हैं कि भई इस जगह से आप पहले से साइनस लिफ्ट कर दें। तो वो प्लानिंग से पहले उसकी चीज़ें, बोन हर चीज़ के लिए तैयार होगा और साइनस लिफ्ट कर देता है। फ़र्ज़ करें अगर कोई न्यू सर्जन हो और उसको इन चीज़ों का आइडिया ना हो और वो एट द एंड टाइम उसको पता लगे कि भई ये तो साइनस के करीब लगाना है, तो फिर मसला बन जाएगा। तो सर्जिकल गाइड के ये फ़वाइद हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस जगह ना मैं आपको पैरेलल करने का तरीका बताता हूँ। अच्छा, अगर आप पैरेलल करना है, जैसे हमने 6 को 1 6 को प्लेस कर दिया, अब हम ना इसकी प्लेसमेंट को चेक कर लिए, अब हम ना इसके साथ 1 4 को, अब 1 6 की जगह हम 1 4 के साथ क्यों नहीं वो पैरेलल करें? उसकी वजह ये है कि ये अलाइन पे आपने जाना है और 1 4 को सेलेक्ट कर लेना है, 1 6 के साथ पैरेलल करना है। 1 4 को हम 1 6 के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 6 जो है वो बिल्कुल क्लोज़ टू द साइनस है। अगर हम 1 4 के साथ उसको प्लेस करेंगे तो डेफ़िनिटली उसमें जाएगा। ये मैं सिर्फ़ आपको टूल दिखा रहा हूँ कि आपने उसपे सेलेक्ट करना है और इधर आज अगले इम्प्लांट, तो ये देखें बिल्कुल दोनों बराबर एक-दूसरे के साथ पैरेलल हो गए हैं। ये जो पिन और लाइन गी हुई है, ये डायरेक्शन है अपोज़िंग का। अब ये बिल्कुल देखें दोनों बिल्कुल बराबर पैरेलल एक ही कंडीशन में जाते हैं। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इम्प्लांट लगा रहे हैं प्रोस्थेसिस के लिए। प्रोस्थेसिस अगर प्रॉपर्ली सीट ना हो तो इम्प्लांट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्टली ज़्यादातर बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर जो सर्जिकल गाइड के थ्रू नहीं करते, वो इम्प्लांट तो लगा देते हैं लेकिन बाद में फिर प्रोस्थेसिस नहीं लग रहा होता। लेकिन पैरेलल करने के बाद आपने ये ज़रूर देखना है, ये देखें ये अभी बोन से बाहर गया। हमने पैरेलल तो कर दिया लेकिन बोन से बाहर कर दिया। अब इसको भी वो है, लेकिन अगर आप जब भी पैरेलल करते हैं आपने हर डायरेक्शन से देखना है कि इम्प्लांट बाहर तो नहीं निकल गया। तो हर सिचुएशन में आप पैरेलल वाले ऑप्शन को यूटिलाइज़ कर भी नहीं सकते। एक तो ये जो 1-4 है ये बिल्कुल रोटेशन वाली जगह पे, दूसरा स 1-6 जो है वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में। अब अगर हम इसको इतनी क्लोज़ उसमें पैरेलल कर भी देते हैं तो वो बाहर निकल रहे हैं। ये पहले से ही मैक्सिला जो है वो थोड़ा-सा इसकी डायरेक्शन ऐसी है कि दोनों बिल्कुल ही अपोज़िंग डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा-सा ठीक करेंगे और फिर फाइनल करते हैं इसको। अच्छा, इम्प्लांट जब आप प्रॉपर्ली प्लेस कर लें तो ये इसको हर दफ़ा बार-बार देखें, बार-बार व्यू से देखें। मेरा जो पैटर्न है वो ये है कि मैं इम्प्लांट प्लेस करने के बाद क्रॉस सेक्शनल व्यू पे ज़रूर देखता हूँ। टब के बाद इस तरह हम नीचे आते हैं। ये अगर आप देखें ना, इन दोनों को एक दफ़ा अभी हमने प्लेस कर लिए। अब इसको हम डिफरेंट व्यू से देख रहे हैं, ये जो आप देखें क्रॉस सेक्शनल व्यू में। ख़ैर इसमें अभी हम इस तरह करेंगे कि इसको हम ना प्रॉपर हर साइड से चेक करेंगे, हम सैटिस्फाइड होंगे तो इसको फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये मैंने हर व्यू से देख रहा हूँ, जो इसकी मिनिमम रेंज हो वो हम रिकमेंडेड वो है। अभी हमने इसको नेक्स्ट नहीं, अभी नहीं, अभी हम इसको दोनों वो इम्प्लांट्स को देखेंगे और फिर हम इसके ना दूसरे पार्ट की तरफ जाएँगे। जो इसमें दो इसका दूसरा पार्ट है वो है स्लीव। अब स्लीव की अगर बात करें तो स्लीव इम्प्लांट प्लानिंग में सबसे की रोल, अगर मैं कहूँ कि ये इसका बैकबोन है या कुछ भी आप कह दें, अगर स्लीव हटा दें तो प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक स्टॉपर है और हम इसी के बेस पे, इसी के बिहाफ पे सारी प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं इसी के जोर पे। तो स्लीव के डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उन्हीं के हिसाब से मतलब मैं आपको अगर ये देखें आप एक्सोकैड वाले उसमें ड्रिल हर हर सिस्टम का अपना ड्रिलिंग किट होता है और उसके हिसाब से सारी चीज़ें वो बनाते हैं। इसीलिए डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्लांट सिस्टम बने हुए हैं। अब अगर इसमें देखिए, इसमें स्टॉपर जो बना हुआ है, ये स्टॉपर जाके स्लीव के साथ रुकते हैं। अच्छा, स्लीव में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराती है। ऑस्टिन में भी हम यूनिवर्सल लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें दूसरे भी स्लीव होते हैं, हम यूनिवर्सल को ही करते हैं ईज़ी और वो उसमें रखते हैं क्योंकि हमारे पास जो स्लीव अभी पड़ा हुआ है उसकी लेंथ 5 mm है, तो हम 5 mm को ही सेलेक्ट करेंगे और हमारे ड्रिल किट के साथ वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हम उसी तरीके से मैनेज करेंगे और कन्फर्म करेंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। अगर आप इसको देखें कि टोटल लेंथ ऑफ द इम्प्लांट और उसके ऑफसेट को ऐड करके जो बनता है वो 22 है, मतलब ये इसका प्रॉपर इसके पास आपके इसकी डिटेल्स आ गई। तो 1/6 का भी हम सेम ही सेलेक्ट करेंगे। देखें, जो आपके पास ड्रिल किट होती है ना, उसका जो ऑफसेट होता है, उसी से ही डिसाइड होता है कि आपने किस किस्म की स्लीव यूज़ करनी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीव्स होते हैं, इसको आप यूज़ करते हैं और आप इसको फिर बनाते हैं। मैं मेरे ख्याल में यही सबसे मेन चीज़ है, इसको आप
फिर हम इसको अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इसमें इम्प्लांट अच्छा ये अभी हमारे पास हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो गई और इसमें अभी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसमें अप्रूवल ये आ रहा है कि आपने सेलेक्ट किया, हमने कहा फिर इसमें क्या बनेगा, इसकी रिपोर्ट जनरेट होगी। वो रिपोर्ट आप डॉक्टर को दिखाएँगे, सर्जन को दिखाएँगे, जिसने भी करना है उसको दिखाएँगे, उससे अप्रूवल लेंगे। उसके बाद इसके फर्दर स्टेप आपने देखा होगा, हमने पिछले उसमें बताया कि हम किस तरीके से सर्जिकल गाइड बनाते हैं। तो वो एक नॉर्मल प्रोस्थेसिस बनाने का प्रोसीजर है। आप उसमें इसके ब्लॉकआउट्स बनाते हैं, इंसर्शन व्यू ठीक करते हैं, और उसके बाद मार्जिन बनाते हैं और फिर ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये इसका अभी प्लानिंग का वो बन गया है और हम इसको ड्रैग करेंगे। अभी इसमें देखिए सारी डिटेल्स है, इसमें अलग-अलग इम्प्लांट के अलग है। ये हमारे पास ओपीजी है बिफोर की और दूसरी ओपीजी है आफ्टर की। इम्प्लांट प्लानिंग किस तरह है, किस तरह प्लेस हुआ है, उसके साथ सर्जिकल गाइड, उसके नंबर्स, डायमीटर, लेंथ, सारी चीज़ें, कंपनी नेम। तो ये एक बड़े ही ना एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ आपके पास आ जाती है। आप बेशक इम्प्लांट से पहले अपने पेशेंट को दिखा के एक प्रॉपर्ली उनको एक अच्छे उसके लिए उनको ना एग्री कर सकते हैं। ये आपके प्लानिंग में सॉरी आपके पेशेंट के को एग्री करने में एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है। ये इसके जो हमारे वो है पैरामीटर्स जो हमने सेलेक्ट किए होते हैं डिफ़ॉल्ट पे, वो लिखे हुए हैं कि 3 एमएम, 1 एमएम जो हमने वो सेलेक्ट किया है, ये हर व्यू के डिफरेंट स्क्रीनशॉट बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम से सेलेक्ट हो जाती हैं और वो इसमें आ जाती है। आप डॉक्टर को डिफरेंट व्यू दिखाएँ, अप्रूवल लें और फ़र्ज़ करें अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो आप इसको एक्सपर्ट मोड में लेकर जाके सारी चीज़ें वो कर दें। हमने पिछले उसमें भी वो बनाया था, हम इसके लिए जो सर्जिकल गाइड बनाते हैं उसमें हम एक प्रॉपर वीडियो अलग से बनाएँगे, तो अभी ये प्लानिंग थी अपर की हमने कर दी है। अभी हम इसको इधर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे।